हेलो एवरीवन। मैं ऋत्विक श्रीमाली फिर से आ गया हूँ। गुड इवनिंग सबके साथ। अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हमारी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। पहले मैं भी ऐसे स्टूडेंट था, अभी एज एआई डेवलपर वर्क कर रहा हूँ। तो वही स्टूडेंट से लेके एआई डेवलपर बनने तक की जर्नी है, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें मैंने यूज की और किस तरह से मैंने उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया और किस तरह से मैं अभी एआई डेवलपर बन पाया हूँ, जिसके लिए मैंने बेसिकली क्या क्या किया है और किस तरह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊंगा, जो वेबसाइट के थ्रू मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ पे बेसिकली रोड मैप ऐसे सब मिल जाता है। तो मैं अभी वहीं पे आपको ले जाऊंगा। पहले देखिए, ये वेबसाइट आपको मैं दिखा देता हूँ, रोड मैप डॉट एस एच। शायद से मोस्टली लोगों को पता ही होगा। अभी तो ऐसा है कि एआई के थ्रू सारी चीजें हो रही है, तो इतना ज्यादा सबको आइडिया हो ना हो पता नहीं है, तो पर मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से आप अभी ये सारी चीजें कर सकते हैं और हमारे टाइम पे मैंने कैसे किया था। तो पहले ये है कि एक मशीन लर्निंग को हम स्टार्ट करने के लिए अगर हम सोचे कि एज ए एआईएमएल डेवलपर आपको वर्क करना है, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए ए पाइथन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, उसके बाद जनरेटिव एआई का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप इतना सारी चीजें आपके पास होगी, तो शायद से आप कोई भी जॉब इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो बेसिकली स्टार्टिंग के लिए पाइथन ही समझ लीजिए। पाइथन पाइथन अगर आपका स्ट्रांग रहा, तो उसके बाद बाकी की चीजें तो आप इजीली आसानी से कर पाएंगे। आपका मैथ्स और पाइथन स्ट्रांग होना जरूरी है। तो पाइथन के अंदर अगर हम देखें, तो बहुत सारी चीजें थियोरिटिकली आपको नॉलेज होना ही चाहिए कि किस तरह से सारी चीजें वर्क करती है। आपको ये वो ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि वो चीज वहां से कैसे ज्वाइन हुई। ऐसे सारी चीजों को हमें यहाँ पे क्लियर करना होता है। तो थियोरिटिकली नॉलेज आप वो आपको होना चाहिए, और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे ऐड करना है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मशीन लर्निंग के अंदर बेसिकली आपको इतना बहुत तो आइडिया होना ही चाहिए कि किस तरह से हम सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग, उन सब के अंदर अलग अलग एल्गोरिदम है, वो सारे कैसे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद डेटा क्लीनिंग का है, डेटा फीचर इंजीनियरिंग है। वो सारी चीजें अगर आपको अच्छे से पता होगी, तो शायद से आप इजीली एमएल डेवलपर बन सकते हैं, जिसके अंदर मशीन लर्निंग डेवलपर हम बोल सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा है कि ये सारी चीजें तो आप कर ही लेके थियोरिटिकली कॉलेजों में भी शायद से पढ़ा ही लेते हैं। तो जो पढ़ाते हैं उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत ही कम होता है। तो मैं मतलब चाहता हूँ कि कमेंट मतलब ऐसे हो सके तो करना आप लोग, तो मुझे पता चले कि किस तरह से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना है। तो हो सके उतना कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और साथ देते रहिए। मैं भी आगे बढ़ता रहूंगा, आपको भी बढ़ाता रहूंगा। जो भी है के रिलेटेड नई चीजें आएगी, वो मैं आपको बताता रहूंगा। मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकली स्टार्ट करवाऊँ, बट पहले मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के टाइप जानना चाहता था, इसलिए आपको बता दिया। तो कल से शायद से मैं आपको डायरेक्टली जनरेटिव एआई का समझाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें तो थियोरिटिकली है और प्रैक्टिकली आपको मैं सारे प्रोग्राम ही समझाने वाला हूँ। तो जो प्रोग्राम होंगे उसके अंदर पाइथन से लेके जनरेटिव एआई तक का सब कुछ आ जाएगा। तो वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और कल मैं आपको जनरेटिव एआई के बारे में सारी चीजें दिखाऊंगा, कि जैसे कि रैग कैसे होता है, मल्टी एजेंटिक सिस्टम, लेंग लेंग ग्राफ किस तरह से वर्क होता है, उसके ऊपर आप किस तरह से सिंपल एक चैटबॉट बना सकते हो, या फिर सिंपल एक एजेंट आपको बनाना हो खुद का, तो कैसे बना सकते हो। बस वही सारी चीजें आप हम देखेंगे। तो बस ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और सपोर्ट करते रहिए। कल मिलते हैं।